श्री राधे राधे। भक्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ चरितावली श्री हरिदास जी की। वही हरिदास जी जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया अपनी भक्ति के प्रताप से निधि वन में, जो कि अभी वृंदावन में है। श्री हरिदास जी का जन्म अलीगढ़ के हरिदासपुर नाम के स्थान में हुआ था 1478 ईस्वी में। यह समकालीन थे अकबर के, जो कि मुग़ल सल्तनत का सम्राट था। जब श्री हरिदास जी 25 वर्ष के हुए तब वह पूर्ण विरक्त साधु बन गए, वृंदावन में आ गए और वहीं रहने लगे। उनके गुरु थे एक आसुधीर नाम के उच्च कोटि के सिद्ध संत थे। आसुधीर जी उनके गुरु बने। श्री हरिदास जी को पहले से ही सभी सिद्धियां थी, क्योंकि यह श्री राधा रानी के अष्ट सखी, जो श्री राधा रानी के 8 सखियों में एक सखी ललिता जी हैं, ललिता जी के ये अंशावतार थे। इन्होंने अपना जीवन पूरा वृंदावन में ही बिताया। एक बार इनके शिष्य श्री हरिदास जी के शिष्य विट्ठल विपुल देव जी, जो कि इनके बड़े ही प्रिय शिष्य थे, इनके पास आकर बोले, गुरुदेव, आप हमेशा किसी से बात करते रहते हैं, आनंदित होते रहते हैं और कुछ दर्शन आपको हमेशा होते रहता है, कृपा करके मुझे भी दर्शन कराएं। तब उन्होंने श्री राधा रानी और कृष्ण जी के उसी निधिवन में दर्शन कराया। और दर्शन के साथ साथ उन्हें निकुंज में प्रवेश दिलाकर श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी के सेवा का भी अवसर प्रदान किया। श्री बांके बिहारी जी का पहले जो मुख्य रूपेण जो उनका नाम है वह निकुंज बिहारी है, लेकिन भक्तों के द्वारा उन्हें प्रेम से बांके बिहारी कहने लगे लोग। प्रेम से कहा गया उनका नाम। यह बांके मतलब टेढ़ा होता है। वह हमेशा आप कहीं भी देखिएगा प्रभु के तस्वीरों में थोड़ा टेढ़े होकर बंसी धारण किए हुए रहते हैं, इसीलिए उनका नाम बांके बिहारी पड़ा। भक्तों के द्वारा, प्रेमी भक्तों के द्वारा उनका नाम बांके बिहारी रखा गया। इनके जीवन काल में इन्होंने बहुत सारी लीलाएं की, जो कि इन्हें प्रेम करने वाले भक्तों की कमी नहीं थी। एक बार एक प्रभु भक्त थे, सज्जन थे, आए और उनके पास पारसमणि था। पारसमणि जो अति दुर्लभ वस्तु होती है, और वह आकर श्री हरिदास जी को वह देने लगे। इन्होंने कहा, जिनके पास पारसमणि था, उन सज्जन ने कहा कि मैंने साधना भक्ति करके देवताओं के द्वारा यह पारसमणि प्राप्त किया है, और जो 12 वर्षों तक के लिए दिया गया था देवताओं के द्वारा मुझे, और देवता ने मुझे कहा था कि 12 वर्ष पूरा होने से पहले
किसी ऐसे लोग को देना जो ना लेना चाहे। मतलब उनका कहना था किसी ऐसे महान लोगों को देने के लिए जिसका गलत इस्तेमाल न किया जाए। तब सभी ने होड़ लगा दिया, मुझे दीजिए मुझे दीजिए, लेकिन देना तो उन्हें था नहीं। तब यह श्री हरिदास जी के बारे में सुना और उनके पास पहुंचा और उन्हें देने के लिए पारसमणि रख दिया सामने में। श्री हरिदास जी ने कहा, यह लेकर मैं क्या करूँगा? अब तुमने मेरे सामने में रख दिया तो मुझे दे दिया है, तो इसे उठाओ और ज़ोर से फेंको यमुना जी में। बस उठवाकर और फेंकवा दिया उसी सज्जन के द्वारा। कुछ दिनों बाद वह सज्जन तो भक्त था ही, तो संत बन गया। तो बड़ी ही उदास बैठा हुआ था। श्री हरिदास जी पूछे, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, इतनी बड़ी दौलत थी वह पारसमणि, आपने यमुना जी में फेंकवा दिया। तब श्री हरिदास जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो यमुना के किनारे। यमुना के किनारे जाकर उन्होंने कहा, देखो यमुना जी में जितने कंकड़ पत्थर हैं निकाल कर लाओ, जो हाथ में तुम्हारे आ जाए। पूरे दोनों हाथ से उठाकर उन्होंने लाया और उन्होंने कहा, चेक करो किसी भी लोहे में लगाकर कि यह सोना बनता है कि नहीं। देखिए उनकी कैसी लीला थी, सारे पत्थरों से लोहा सोना बन गया। तब जाकर श्री हरिदास जी ने कहा, यमुना जी का ही नहीं पूरे ब्रज का एक एक धूल कण पारसमणि है। मुख्य रूप से पूरे जीवन का एक ही भगवान ने जो मनुष्य तन दिया है, बस एक ही कार्य के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। भगवान ने बड़ी ही कृपा करके भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य तन दिया है, और सभी योनियों में तो भोग विलास ही है, और यही एक है मनुष्य तन जिससे भगवत प्राप्ति संभव है। तब जाकर उन सज्जन की आंखें खुल गई और तब से वह भक्ति में और तन मन से लग गए। एक बार महान संगीतज्ञ बैजू बावरा आया। उस समय का बैजू बावरा बहुत ही बड़ा संगीतज्ञ था और इनके गुरु श्री हरिदास जी ही थे। उन्होंने कहा, आप गुरु दक्षिणा लीजिए, कुछ मांगिए मुझसे गुरु दक्षिणा। तो श्री हरिदास जी ने कहा, जाओ और गोविंद को पूरे रात्रि का समय देता हूँ, गोविंद को रिझाओ और उन्हें चलाकर मेरे पास लाओ। तो बैजू बावरा भी बड़े ही उच्च कोटि के भक्त थे। इन्होंने पूरी रात भजन गाया और गोविंद गोपाल जी आ गए और उन्हें हाथ पकड़कर बैजू बावरा जी ने लाया और श्री हरिदास जी के सामने में कहा, देखिए गुरुदेव मैं ले आया। बहुत ही प्रसन्न हुए श्री हरिदास जी। तानसेन भी इन्हीं के शिष्य थे श्री हरिदास जी के। उस समय के सबसे बड़ा संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा माने गए। एक राजा के दरबार में तानसेन थे गायक, तो वहाँ के कुछ जलनशील गायक जो इनके जैसे नहीं थे, उन्होंने कहा राजा से, कान भर दिया, बोला दीपक राग इनसे गवाइए और दीपक जल जाएगा, बिना किसी जलाने पर, केवल गाने मात्र से दीपक जल जाएगा। उसका परिणाम यह होता कि
दीपक तो जल जाता, लेकिन इनके हृदय में अग्नि प्रज्वलित हो जाती और इनके सीना जलने लगता और इनकी मृत्यु हो जाती। यह नहीं चाह रहे थे ऐसा। किसी का भी अपना जीवन प्यारा होता है। तब उन्होंने राजा को समझाया, परंतु राजा समझा कि ऐसे ही नकार रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, गाना पड़ेगा। तब यह गाय, दीपक तो जल गया, इनके हृदय में बहुत ही जलन होने लगी। यह भागते भागते जंगल में गए। वहाँ प्रभु की कृपा से ही समझिए, बिना प्रभु की कृपा के कुछ नहीं होता है। जंगल में भील भीलनी के रूप में राग रागनी जो होते हैं संगीत के, राग रागनी स्वयं आई और उन्होंने मेघ मल्हार गाकर बहुत ही उस जलन को बहुत कम कर दिया और कहा कि आप वृंदावन अपना जान बचाना चाहते हैं तो वृंदावन चले जाइए, वहाँ श्री हरिदास जी के पास जाइए, उन्हीं की कृपा से ये आपकी जान बच पाएगी। तब यह तानसेन श्री हरिदास जी के पास वृंदावन आए और तब श्री हरिदास जी मेघ मल्हार गाकर उनके हृदय के प्रज्वलित जो अग्नि हृदय में थी उसे शांत किया। तब इनकी जान बची। जब इनकी यह बातें सम्राट अकबर, जो उस समय के मुग़ल सल्तनत के मुख्य राजा थे, तब उन्होंने सुना तो इन्हें बुलाया अपने दरबार में और ये वहाँ रहने लगे। अकबर के राज दरबार में दरबारी बन गए। तब एक बार अकबर को पता चला कि इनके गुरु बहुत ही अच्छे गाते हैं, इनसे भी अच्छा, और इन्हें भी लगा कि जब तानसेन इतना अच्छा गाता है तो इनके गुरु कितना अच्छा गाते होंगे। तब तानसेन जी ने कहा, जो मेरे गुरुदेव जो हैं वह केवल अपने प्रभु के लिए ही गाते हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। और अगर आपको उनका गाना, उनका भजन सुनना है, संगीत सुनना है तो उनके पास जाना होगा, वह भी राजा बनकर नहीं, एक साधारण व्यक्ति बनकर। तब अकबर ने तानसेन जी का तंबूरा पकड़ा, जो संगीत बजाते हैं, बीना की तरह होता है, तंबूरा पकड़ा और हरिदास जी के साथ, तानसेन जी के साथ हरिदास जी के पास आए और बैठकर जानबूझकर तानसेन जी ने एक गलत राग छेड़ दी। तब तुरंत जो कि अंदर में बैठे हुए थे, कमरे के अंदर में, अपने कुटिया के अंदर में बैठे हुए थे श्री हरिदास जी, तुरंत निकल कर आए और उन्होंने कहा, अरे यह गलत हो गया, जिसमें कि तानसेन ने जानबूझकर गलत गाया था, जिससे कि मेरे गुरुदेव सुधार करने आएंगे और राजा को संगीत सुनने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि मेरे गुरुदेव तो केवल प्रभु के लिए ही गाते हैं, किसी दूसरे राजा के लिए नहीं। और तब श्री हरिदास जी गाने लग गए। पूरा वातावरण दिव्य हो गया, झंकृत हो गया। अकबर का पसीना चलने लगा यह दिव्यता देखकर, और वह श्री हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ा और उन्होंने कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। श्री हरिदास जी ने कहा, कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा, नहीं, कुछ तो आप लीजिए, मैं सम्राट हूँ इस पूरे जगह का। तो श्री हरिदास जी ने कहा बगल के एक घाट के बारे में, धीर समीर घाट था। धीर समीर घाट का एक जो चढ़ने वाला होता है,
उतरने वाला स्टेप, उसको ठीक करके बताओ, जाओ देख लो। तो जब ऐसी लीला हुई श्री हरिदास जी की कि जब अकबर गया वहाँ देखने के लिए कि क्या गड़बड़ी है, क्या ठीक करवाना है, तो उसने देखा इतने हीरे मणिमाणिक्य से युक्त वह बने हुए थे। वैसा मणिमाणिक्य तो कभी देखा ही नहीं था अकबर, वह तो दिव्य था। दिव्य वृंदावन का दर्शन होने लग गया। वहीं पे ब्रज 84 कोस जो है वह गोलोक का एक टुकड़ा प्रभु ने लाकर धरती पर रखा। वही दिव्य वृंदावन है वहाँ पर, जिसने भक्ति करके दिव्य चक्षु पाया है, आंखें पा ली हैं, शक्ति पा ली हैं, उन्हें दिव्य वृंदावन में का दर्शन भी होता है और जीवन के बाद उसमें प्रवेश भी हो जाता है अनंत काल के लिए। फिर उनका जन्म नहीं होता इस धरती पर। तब वह कांपते हुए राजा आया अकबर और श्री हरिदास जी से माफ़ी मांगा। तब हरिदास जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लायक ही काम देता हूँ तुम्हें, जितने भी अन्न अगर देना है तो, जो कि राजा की इच्छा थी कुछ न कुछ करने की श्री हरिदास जी के लिए। तो हरिदास जी तो संत थे, इनको कुछ नहीं चाहिए था, तो भंडारा करने के लिए इन्होंने कहा कि जो भी अन्न भेजना होगा भेज दिया करना, और हमेशा आना मत, मुझे तंग मत करो, तंग मत करना आकर। तब राजा प्रणाम करके बार बार दंडवत और चला गया। श्री हरिदास जी की अनगिनत लीलाएं हुई, प्रभु कृपा इन पर असीम थी। यह पूर्व जन्म के ललिता सखी थी, या कहिए ललिता सखी थे। तब अंतिम समय में जब इनका भगवत धाम जाने का समय आ गया, श्री निकुंज बिहारी जी की इच्छा के अनुसार इन्होंने अपनी, इनके पास 2-3 सामान ही थे, लकुटी करुआ वगैरह, उठाए और आज का जो निधि वन है उसी में, जो कि पहले और सघन था, उसी में उठाए और चल दिए और उसी में जाकर विलीन हो गए। फिर कभी किसी को दिखे नहीं आज तक। वह निकुंज में प्रवेश कर गए शरीर सहित, शरीर छोड़ा नहीं उन्होंने कभी भी। तो आज जहाँ पर उनका बना हुआ है समाधि, वहाँ पर अंतिम दर्शन का, उनका शरीर का समाधि का नहीं है, वह उनके दर्शन का, उनका दर्शन वहाँ पर जो किए हैं, करते हैं वहाँ पर समाधि का, वह अंतिम जगह वहाँ पे खड़े थे, वह सबका वहीं पे दर्शन दिए। वो वहीं पे उनका एक स्मृति के रूप में समाधि बना दिया गया। और आज भी उन्हीं के परिवार के लोग वहाँ के गोस्वामी हैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के। तब आज से लगभग 150 साल पहले करौली की रानी आई और बांके बिहारी जी को ले जाना चाह रही थी। जब वह आई तो श्री बांके बिहारी जी से ऐसी प्रीति हो गई कि बांके बिहारी भी रीझ गए, और जो अभी श्री बांके बिहारी जी हैं स्वयं उठकर चल दिए। जो कुछ लोग वहाँ पर खड़े थे आंखों से सभी ने देखा, श्री बांके बिहारी जी उठकर चले और उनके साथ जाकर रानी के रथ पर बैठ गए करौली जाने के लिए। और सब जाने लगे। सभी अद्भुत दृश्य देखकर सभी भाव विभोर हो गए। और जब आगे बढ़ गए तब सभी को ध्यान आया, अरे मेरे तो बांके बिहारी जी चले गए। सभी गोस्वामी जी लोग को बड़ी दुख हुआ। तब वह लाने के लिए सभी लोग गए और वहाँ से उनके रानी के महल से उठाया और कहा, चलिए बांके बिहारी जी मेरे साथ चलिए। तब रास्ते में भरतपुर के राजा को पता चला कि बांके बिहारी जो निकुंज बिहारी जी हैं प्रभु को ले जा रहे हैं। तो उन्होंने सैनिकों के द्वारा उन्हें घेर लिया और आने नहीं दिया जा रहा था। तब और भी कई मुख्य गोस्वामी जी गए और तब उन्हें लाया गया।
तब करौली के रानी और भरतपुर के राजा ने मिलकर उनके लिए जो आज श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है उन्हीं के द्वारा बनाया गया। उस समय जनसंख्या बहुत कम थी, भीड़ बहुत कम होता था। उस समय वही मंदिर बहुत बड़ा कहा जाता था। जो आज जनसंख्या इतना हो गया है और देश में समृद्धि भी हो गई है, तो अब उससे भी बड़े बड़े मंदिर बनते हैं और बन रहे हैं। तो उस समय का वह सबसे बृहत्तम बहुत बड़ा ही मंदिर था, जो कि अभी भी है। 155 साल से वह वहाँ पे बांके बिहारी जी विराजमान है। फिर एक बार मुग़ल सल्तनत के बेगम सुल्ताना जी थी, वह उधर से गुजर रही थी बगल छठी करा से। तब बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और सभी धर्मों से उन्हें प्रेम था। सभी धर्मों में उन्हें एक ही भगवान नज़र आते थे। तब वह बोले कि बांके बिहारी का दर्शन करते हुए चलेंगे। और जब वह आई तो ऐसी नज़र मिली श्री बांके बिहारी जी से कि वह वहीं रह गई। जो केसी घाट है वृंदावन में, उसके यमुना जी के उस तरफ, केसी घाट के दूसरे तरफ, नदी के उस तरफ उन्होंने एक गांव ही बस गया है अब तो, वहाँ रहने लगी और वहीं अंतिम समय तक वो रही। और उनके साथ श्री कृष्ण भगवान की तो लीला होने लगी। और अंतिम समय में उन्होंने, सुल्ताना जी जो कि मुस्लिम थी, अंतिम समय में भक्ति में लीन रहते हुए भगवान की लीला उनके साथ होती थी। और अंत समय में वृंदावन में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और भगवत धाम को गई। और जब करौली की रानी और भरतपुर के राजा वाली जो कहानी हुई, करौली की रानी जब नज़र मिल गया और श्री बांके बिहारी उठकर चल दिए, उसी के बाद से वहाँ जो अभी पर्दा लगता है, पर्दा जो बार बार हर एक 2 मिनट पर खींचा जाता है कि भगवान का जो बांके बिहारी हैं किसी के प्रति रीझ न जाए और उठ के फिर से चले न जाए सभी दिनों के लिए, बड़ी मुश्किल से लाया गया था, इसलिए बार बार पर्दा वहाँ लगाया जाता है। तो भक्तों की महिमा अपार है, संतों की महिमा अपार है। जो संत भक्त ब्राह्मण, जो अच्छे ब्राह्मण हैं, अच्छे संत हैं, सभी की महिमा अपार है। और जो भी संत भक्त और भगवान में अंतर नहीं करते और भक्ति करते रहते हैं, उनका कल्याण एक दिन निश्चित होता है। इसी के साथ यह चरितावली पूर्ण हुआ। राधे राधे।